की कहे जाते हैं। अब ये घर होटल रहा नहीं, बल्कि आज से ये घर होटल है। क्या बकवास कर रहा है सरकार? इतने सारे कमरे खाली पड़े, ये सारे लोगों को मिलके 2-4 कमरों में शिफ्ट करा देंगे और बाकी कमरे किराए पे लगा देंगे। बाहर एक बोर्ड लगा देंगे, इधर एक रिसेप्शन लगा देंगे। रिसेप्शन पे मैं खड़ा हूंगा, धड़ाधड़ नोट समेटिएगा। आदिम, अरे सरकार मुझसे कसम ले लीजिए, जो पैसा मैं अपने हाथ में रखूं तमाम कैश की डीलिंग आप खुद कीजिएगा। अच्छा ठीक है। और मैंने तो होटल का नाम भी सोच लिया है। क्या? होटल का नाम होगा जादू होटल। जादू होटल? हाँ। वो क्यों? भाई देखिए, किसी अगर कमरे में मेहमान ने खाने का ऑर्डर दिया, हाँ। वो जो जिन है ना, हाँ। जेजी, वो हमारे साथ होगा। हाँ। जैसे उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया कि कबाब लाइए, मुर्गी फ्राई लाइए, ये लीजिए, टोई वो आ गया। ऐसी बात कर रहा है जैसा मुझे हमारी बात मान ही ले। सरकार, अल्लाह ताला ने 9-10 जिनों की अकल इस एक खादिम में भर दी अल्लाह के फजल से। वो तो क्या, उसका बाप भी मानेगा। बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अल्लाह खैर करे। वैसे मैंने सरकार को पहले कभी इतने खूंखार अंदाज में नहीं देखा। बस बहुत हो चुकी। हम एक अरसे से देख रहे हैं कि हमारा ये मकान मुसाफिर खाने या सराय में तब्दील होता चला जा रहा है। इसे देखो, मुंह उठाए चला आता है, जहां रहता है, खाता है, पीता है और कोई खर्च किए बगैर चला जाता है। सारा खर्चा हमें करना पड़ता है। अबे इस तरह तो हम कंगाल हो जाएंगे। लिहाजा हमने ये फैसला कर लिया है। एक मिनट ठहरे। मेरी पीठ पीछे कोई फैसला नहीं होगा, सामने आकर फैसला करे। आजकल सारे फैसले पीठ पीछे होते हैं। ताहम हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। हमने ये फैसला कर लिया है कि हम अपने इस मकान को होटल में तब्दील कर देंगे। होटल में तब्दील कर देंगे? अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? खामोश लड़की, जब हम तुमसे मुखातिब हो उस वक्त बात करो। अगर इस मकान को आपने होटल बना दिया तो हम कहाँ जाएंगे? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे जब तक ये होटल सही मानों में चल नहीं पड़ता। सब यहाँ पे स्टाफ की हैसियत से नौकरी करेंगे, काम करेंगे। और हमने आज की ये मीटिंग इसीलिए बुलवाई है कि हर एक को अपने अपने काम से आगाह कर दिया जाए। खादिम सरकार बिल्कुल इनमें से हर एक को अपने अपने फराइज समझा दो। सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस घर को जो है वो होटल हो जाना चाहिए, इसलिए कि जो भी आ रहा है मुफ्त में खा पी के चला जाता है और ये बड़ी गलत बात है। सरकार ने बिल्कुल सही फैसला किया और मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस घर का खादिम हूँ, यानी नौकर हूँ और चाकर भी हूँ और आइंदा से इस घर का वेटर रहूंगा। जितने भी मेहमान आएंगे मैं सारे लोगों के लिए मिलकर काम करूंगा और सारे लोगों का जो कैश है वो ये जमा करेंगे। मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिर्फ पैसे जमा करके मुझे लाके दोगे। खादिम सरकार, वही समझ गए ना? जी समझ तो गया मैं। वैसे खादिम भाई, ये काम तो मैं पहले भी कर चुका हूँ ना। माशाल्लाह, काफी मिर्चीली हो गई है तुम्हारी, याददाश्त बहुत तेज हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं बेगम साहिबा, कोई 3-4 घंटे मैंने और साहब ने मीटिंग की और इस फैसले पर पहुंचे कि इस होटल की हाउस कीपिंग इंचार्ज आप होंगी। हेलो, सुनो और बात। अरे मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, मुझे नहीं पता ये कीपिंग वीपिंग क्या होती है। सरकार आज मान गया कि आप बहुत ज़हीन आदमी है। सरकार पहले ही कह रहे थे कि इस काम के लिए हमीदा को बुला लिया जाए। आदिम, अपनी औकात में रहो, खबरदार, जहाँ हमीदा का नाम नहीं लिया जाएगा।
वैसे ये हमीदा कौन है? मर गया। मैं डाल दूंगी पानी। हमीदा का नाम फिर तुमने लिया? अरे ये होटल है, यहाँ जिसकी मर्जी में आए पैसे दे के रह सकता है। आया समझ में तुम्हारी? हाँ सरकार, मैं अगली ड्यूटी बताता हूँ। अब सरकार बारी है शीन बीबी की। शीन बीबी जो है वो किचन की इंचार्ज होंगी। बकवास बंद करो। तुम्हारा मतलब है मैं खाना पकाऊंगी? हाँ, पकाएंगी नहीं, पकवाएंगी। कौन पकाएगा? जे जी। जे जी इन सब लोगों के लिए खाना पकाएगा। उसका तो बाप भी पकाएगा। जब इस घर के बड़े छोटे बुजुर्ग सब काम कर रहे हैं तो वो कौन है जो काम नहीं करेगा? और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, वो इसी घर में रहता है, इस घर का एक फर्द है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उससे कहिए कि घर छोड़ के चला जाए। लेकिन मैं उससे पूछे बगैर कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, पूछ लो उससे। बल्कि उसको इसी वक्त यहाँ बुलवाओ ताकि हम सबके सामने उससे पूछ लें। सूंघ रही है। क्या? अस्सलाम वालेकुम जिन भाई। अब चुप है, इधर टेंशन मची हुई है, तू अपने ताल्लुकात जता रहा है उससे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। चुप है, चुप। हाँ कहो, कैसे याद किया? जे जी तुम यहाँ आना बंद कर दो। क्यों? दरअसल ये लोग चाहते हैं कि अगर तुम यहाँ आओगे तो सब लोगों के लिए खाना तुम्हें पकाना पड़ेगा, वरना ये लोग तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे। अच्छा, देखो तुम्हारी खातिर मैं अनपके खाने को पके हुए खाने में तो बदल सकता हूँ, लेकिन जहां तक सवाल है मेरे यहाँ ना आने का, तो इनमें से तो कोई मुझे आने से नहीं रोक सकता। आई एम सॉरी टू से। अबे ओ चिट्टे, तू किसी और दुनिया में ना रहना। मेरा नाम खादिम है, खादिम। अबे तू क्या भेजता है? 50 जिनों का अकेला जिन हूं मैं। जिस दिन खोपड़ी खराब हुई टकरा गया ना तो एक हाथ दूंगा ना। हाँ जी, किसी और को शौक है इस फॉर्म में तब्दील होने का? अरे नहीं, यार कमाल कर दिया तुमने तो भाई, तुम तो बड़े शरीफ जिन हो, और ये तो बड़ा सवाब का काम किया है तुमने। हाँ। देखिए जी, जो शरीफ और बदमाश है ना वो सिर्फ इंसानों में होते हैं, जिनों में नहीं। जिन भाई आप ऐसा करें कि होटल के लोगों के लिए खाना आप पका दिया करें बस। जी खाना तो मैं पका दूंगा, लेकिन सामान आपको बाजार से खुद लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं जिन भाई, हम आपको सामान मंगवा देंगे, आप खाना पकवा दीजिएगा। जी अच्छा, आप जो सामान मंगवा देंगे उसको मैं खाने में तब्दील कर दूंगा। जी ठीक है? चले गए, वो तो चले गए। खबीस, देखो इसके चेहरे पे कैसी खबासत बरस रही है। नहीं, ये चाहता है ऐसी हालत में इसके गर्दन साफ कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं करें, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक ठाक है नौकर। आप ऐसा करें इसकी गर्दन मरोड़ दें। नवाब अंकल, एक मेरे जहन में ना आइडिया आया है। देखें, आप भी देखें, ये जो है ना ये बहुत जलते रहते हैं हमारी बातों पे। आप ऐसा करें, इनको ना जला दें। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मैं तो इनको एक सबक सिखाना चाहता था। सरकार, मैं बोल तो सकता नहीं था, कुछ मैं सुन रहा था। ये मुझे आग लगाने का मशवरा कौन दे रहा था? कौन है? अंदर आ जाओ भाई।
आप सो तो नहीं रही थी? शुक्र है आरिफ, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी कि तुमसे कैसे मिलूं। ये इस तरह क्या देख रहे हो? मिस आशी, एक बात बताऊं, ये जो है ना आपकी खाला जी का घर नहीं है, ये असल में होटल है जी। और जिस कमरे में आप रह रही हैं ना, ये वीआईपी का सूट है जी। और जितने दिन भी आप यहाँ रहेंगे ना, तो इसका किराया आपको एडवांस देना होगा। मिस आशी, तुम मुझे आशी कह रहे हो? आरिफ, खुदा का वास्ता होश में आओ। मैं साइमा हूँ, साइमा। आशी तो मैंने इन लोगों को बताया है। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है मैं कितनी दूर से तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ? अच्छा, तो मतलब ये कि आप मेरी मदद करने के लिए आई हैं, तो फिर देखें आप मेरी मदद करेंगी। ओहो, लेकिन तुम पहले होश में तो आओ। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? देखें, आप मेरी ना शीन से शादी करा दें। तो ये तुम्हारी हालत शीन की मोहब्बत में हुई है? जी। अगर शीन से शादी ही करनी है तो इस ड्रामे की क्या जरूरत है? क्यों धोखा दे रहे हो इन सबको? तुम्हें पैसे चाहिए ना? बताओ, कितने पैसे चाहिए? बोलो। जी, ज्यादा से ज्यादा। मैं कमरे का किराया पूछ रही हूँ, तुम्हारी शादी का खर्चा नहीं। जी। बताओ एक दिन का कितना किराया है? जी, ये तो मुझे नहीं मालूम, बस जो उन्होंने मुझसे कह दिया था वो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने? किसने? जी, वो नहीं है, हमारे खादिम भाई। क्या कहा था? बस उन्होंने ये कहा था कि उस लड़की से कह देना कि ये आपकी खाला जी का घर नहीं है और ये होटल है, तो आपको इसका किराया डबल देना पड़ेगा, और वो भी एडवांस में। ये लो, और चाहिए ना तो और भी ले लेना, लेकिन आरिफ खुदा का वास्ता मुझसे होश में आके बात करो। ये मैं ले लूं? ले लो। शुक्रिया, ये काम तो हो गया। अब देखें, वो नहीं है मेरा दूसरा काम, उसका क्या होगा? वो क्या? शीन से शादी। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मतलब मैं दूर हो जाऊं? चले जाओ यहाँ से। लीजिए, खाना तो तैयार है। अरे, अब तो अपना मूड ठीक कर लीजिए आप। जेजी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ना। अम्मी अब्बू तुमसे किस किस्म का काम ले रहे हैं? वाह, एक तो मैं काम भी तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ और अफसोस भी तुम्हें ही हो रहा है। क्या बात है आप, वाह वाह। मेरी वजह से कर रहे हो ना, मेरे लिए तो नहीं। ये सब तो आशी बेगम के लिए हो रहे हैं। हाँ, अभी आएंगी और रानी बनकर सारा खाना खा जाएंगी। सारा खाना खा जाएंगी? मगर भाई वो क्यों? जाहिर है उसने अम्मी अब्बू को माल दिया है, किराए पर रह रही है वो यहाँ। अच्छा, मगर मेरी मुलाकात तो नहीं उनसे अभी तक। जी